दोस्तों मैं आज आपके साथ मैकाओ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। मैकाओ पैरट के बारे में बताने वाला हूँ कि मैकाओ पैरट जो है वो उसको खुराक में आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, उनके लिए टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए और उनको जो है वो आप उन केज ब्रीड के लिए केज जो है वो कितना दे सकते हैं। और उसके बाद ये जो मैकाओ पैरट है ये फॉर सेल है, ब्लू एंड गोल्ड्स के पेयर है। ग्रीन विंग मैकाओ का मेल मौजूद है मेरे पास। अगर कोई भाई लेना चाहता है तो वो भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों मैं आज आपके साथ मैकाओ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। मैकाओ पैरट के बारे में बताने वाला हूं कि मैकाओ पैरट जो है वो उसको खुराक में आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, उनके लिए टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए और उनको जो है वो आप उन केज ब्रीड के लिए केज जो है वो कितना दे सकते हैं। और उसके बाद ये जो मैकाओ पैरट है ये फॉर सेल है, ब्लू एंड गोल्ड्स के पेयर है। ग्रीन विंग मैकाओ का मेल मौजूद है मेरे पास। अगर कोई भाई लेना चाहता है तो वो भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। और दोस्तों इसके बाद एक और जो बात हमारी वो ये है कि अगर कोई भाई जिसने अपने घर पे अच्छे बर्ड्स रखे होते हैं वो अगर अपना इंटरव्यू करवाना चाहता है तो हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, हमें कॉल करके इंटरव्यू भी करवा सकता है। कॉल करे हमसे टाइम वगैरह लेके इंशाल्लाह जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके तो हम उसका इंटरव्यू भी करेंगे। तो कोई अगर भाई करवाना चाहता है तो वो हमें कॉल भी कर सकता है। कोशिश यही करें कि हम लाहौर में रहते हैं, अगर लाहौर में कोई हो तो वो ज़रा हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लाहौर से बाहर भी होगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनके पास आके जो है उनका इंटरव्यू करें। जी दोस्तों, जो आज आपको मैंने बताना था मैकाओ के बारे में, मेरे पास मैकाओ के ब्लू एंड गोल्ड के तकरीबन इस टाइम 4 पेयर मौजूद हैं। एक पीस जो है वो ग्रीन विंग मैकाओ का मौजूद है। दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं इनकी एज की, तो इसकी एज जो है जब ये ब्रीड के लिए तैयार होते हैं तो इसकी एज जो है वो होनी चाहिए तकरीबन 5 से 6 साल जो है वो कम से कम इतनी एज होनी चाहिए। और वो आपको कैसे पता लगेगा कि इसकी 5 से 6 साल जो है वो उम्र हो गई है? वो आपको ऐसे पता लगेगा कि इनकी जो आइज़ का कलर है वो डार्क येलो हो जाएगा। जब इनकी आइज़ का कलर डार्क येलो हो जाएगा तो समझिए कि वो ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इनमें जो है आप वाइल्ड पेयर्स भी ले सकते हैं, आप कैपिटिव पेयर्स भी ले सकते हैं। आप कोई भी पेयर ले लें इंशाल्लाह ताला वो आपके फर्टाइल होंगे और आपको ब्रीड का उसमें जो है फ्री ब्रीड भी वो करेंगे आसानी के साथ, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वाइल्ड लें, लोकल लें या जो भी ले लें, आपके जो है वो ब्रीड करेंगे। दोस्तों उसके बाद जो है हम इसकी बात करते हैं कि पिंजरे के साइज़ के बारे में। इसके जो पिंजरे का साइज़ है वो 4-4-7 होना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जो हम केज का साइज़ बताते हैं ये मिनिमम बताते हैं। अगर आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, ये फार्मिंग के हिसाब से केजेस बताते हैं ताकि अगर कोई क्वांटिटी में पेयर्स लगाना चाहता है ब्रीड पे तो वो जो है उसको दिक्कत पेश ना आए। मतलब वो अगर बड़े लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा परिंदा है तो उसको बड़ी जगह चाहिए, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके कम से कम जो है वो 4 फुट फ्रंट, 4 फुट हाइट और 7 फुट गहराई जो है वो मैकाओ के लिए बहुत ज़बरदस्त है ब्रीड के लिए। अगर आप बॉक्स बाहर लगा लेंगे तो मेरा ख्याल है और भी ज़्यादा मुनासिब हो जाएगी, लेकिन ये बर्ड महंगा होता है। कोशिश आप यही करें कि आप जो है वो डब्बा अंदर ही लगाएं ताकि इस तरह का कोई नुकसान जो है वो हम उठा ना सकें। उसके बाद दोस्तों हम अगर इसके टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो इसको जो टेम्परेचर ब्रीड के लिए चाहिए होता है वो तकरीबन आप 15 से ज़्यादा होना चाहिए और 25-30 के राउंड अबाउट जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए। ये थोड़ा सख्त जान होते हैं, हार्ड होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इनका टेम्परेचर जो है वो कम जो है वो ज़्यादा करें, लेकिन अगर आप उसको जो है 15 तक जो है कम से कम रखते हैं तो वो बिल्कुल रीजनेबल मुनासिब है। ये वैसे थोड़ा हार्ड बर्ड होता है, ज़रा थोड़ा जानदार होता है, जिसकी वजह से जो है इसको गर्मी सर्दी जो है इतनी महसूस नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको पता है गर्मी सर्दी तो जो है वो इंसानों को भी महसूस होती है। लेकिन 15 से लेके 25 से 30 के दरमियान जो है इसका टेम्परेचर ब्रीड के लिए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके मैं आपको बताऊं कि मेल फीमेल के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे मेल फीमेल कैसे है। उसका बेहतरीन हल यही है कि वो आप इसका DNA करवाएं।
किसी अच्छी लैब से, अच्छी लेबॉर्ट्री से आप DNA करवाएं, उसमें आप मेल फीमेल कंफर्म करें तो ज़्यादा बेहतर है। अक्सर लोग कहते हैं हम सर देख के बता देते हैं, टेल देख के बता देते हैं, इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बेहतर यही है, मुनासिब हल यही है कि आप जो है इसको DNA करवाएं तो वो मुनासिब रहेगा। उसके बाद जो हम इसके खुराक के बारे में अगर बात करते हैं तो खुराक में आपने इसको जो है, मैं आपको कुछ रेशो बताता हूँ, आपने उस क्वांटिटी के साथ ले लेना है दाना और इसको मिक्स करके जो है वो आपने दाना डालना है और सॉफ्ट फूड वगैरह डालनी है। सॉफ्ट फूड में भी बताता हूँ कि आपने सॉफ्ट फूड में क्या डालनी है। सॉफ्ट फूड आपको मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि सॉफ्ट फूड में जो है आपने कोशिश यही करनी है कि जो है जब आपकी ब्रीड आई हो तो तब आप सॉफ्ट फूड ज़्यादा यूज़ करवा लिया करें, और अगर आपकी ब्रीड नहीं आई तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है वो सॉफ्ट फूड यूज़ करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो है आपने इसके दाने के लिए जो है आपने 1 किलो लेना है ईरानी बीज, और 1 किलो लेना है आपने सनफ्लावर, और 1 किलो आपने लेना है कुर्तम, 1 किलो आपने लेनी है बंग। ये 4 चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है। उसके बाद आधा किलो कद्दू लेना है, उसके बाद आधा किलो जवी लेनी है, और आधा किलो जो है वो चोना ले लेना है आपने। उसके बाद आधा किलो मूंगफली ले लेनी है। आधा किलो आप अगर आप ज़्यादा शौकीन है, मोहब्बत करते हैं बर्ड्स के साथ, तो मेरा ख्याल है कि मोहब्बत आपको करनी ही चाहिए, तो आपने उसके साथ आधा किलो जो है वो बादाम होते हैं छिलके वाले वो ले लें, और थोड़ी बहुत जो है वो खुश्क मिर्चें मिलती हैं लाल, वो थोड़ी आप डाल लें, तो उससे जो है इनका टेस्ट वगैरह काफ़ी चेंज हो जाता है। ये आपने चीज़ें जो है मिक्स करके जो है आपने इनको डालनी है। अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं, अब आप चाहते हैं कि हम दाना ज़्यादा बना लें, इकट्ठा बना लें, तो इसी क्वांटिटी को आपने डबल कर लेना है। वो इनकी जो है वो ब्रीड, उनकी जो है ब्रीड के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद अगर हम दोस्तों सॉफ्ट फूड की बात करते हैं तो सॉफ्ट फूड में ये जो पसंद करते हैं ज़्यादा चीज़ें, ये सिट्टा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद जो है सेब, अमरूद और इस तरह के फल जो हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सॉफ्ट फूड में आप दाना भी डाल सकते हैं। दाना आप कैसे डाल सकते हैं? दाना जो है वो आपने ले लेनी है, मकई ले लेनी है, गंदुम ले लेनी है, चने ले लेने हैं, ये आपने उबाल लेने हैं या रात में रख देने हैं। इसको मिक्स करके आप इनको वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करना है सॉफ्ट फूड, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आपके बच्चे निकले हों तभी आपने जो है इनको डालने हैं। आप इनको अंडा ब्रेड जो है मैश करके वो भी डाल सकते हैं। और दोस्तों ये जो पेयर मेरे पास मौजूद है ये फॉर सेल है। अगर किसी भाई को इसमें से मेल या फीमेल या इसके अलावा कोई जो है मिकाओ, इसके अलावा कोई और बर्ड्स चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये भी मेरे पास अवेलेबल है, आपको मिल सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आप जो है दोस्तों की वजह से, भाइयों की वजह से, एक अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से हम जो है डेली जो है वीडियो अपनी पोस्ट करते हैं। आप लोग बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, आपका इस चीज़ का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, लोगों तक, नए फैंसियर्स तक शेयर करते रहें। और कोई भाई जो है कोई बात पूछना चाहता है वो कमेंट करके भी पूछ सकता है, कॉल करके भी, अगर कॉल नहीं अटेंड होती तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फारिग होने पे आपकी बात का इंशाल्लाह 100% जवाब दिया जाएगा। अब इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमें बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।